हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार के चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत है। जो सज्जन व्यक्ति मेरा इस चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कर सकते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ डेली प्रॉफिट इनकम करना चाहते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो आप हमारा ओपन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। उसमें आप ज्वाइन होकर लाइफ टाइम तक प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर जिस सज्जन व्यक्ति के पास डिमेट अकाउंट नहीं है, हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जीरोधा का लिंक दिया गया है। जीरोधा का लिंक आप अगर अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो लाइफ टाइम तक हमारे साथ पेड मेंबरशिप में ऐड होकर रहेंगे। जो पेड मेंबरशिप मंथली 3000 पेमेंट करते हैं, आपको फ्री में दिया जाएगा लाइफ टाइम तक के लिए। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बिना पैसा का टर्म्स एंड कंडीशन है। हमारा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, सारा बिना पैसा का रहता है। आप लोग इसमें घबराइए मत। तो दोस्तों, हम और हर रोज की तरह न्यूज के साथ साथ 3 स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी मैं करता हूं। भर पेट मतलब जिसको बोलते हैं पूरा फुल पैक नॉलेज मैंने आपको इसमें देने के लिए कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, एक ट्रिक पहले देख लेते हैं। ट्रिक देखने के बाद फिर चलेंगे 3 स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस। तो दोस्तों, ट्रिक को देखने से पहले मैंने आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी आप लोग कृपया अदानी ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप दोनों को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। उसमें कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बट इंट्राडे आप कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान रखें, DHFL स्टॉक में किसी भी तरह का कोई बाइंग मत करना, क्योंकि वो स्टॉक हो सके आज नहीं तो कल जीरो होने का 101% चांस। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल। उसके बाद चलेंगे हम कहाँ पे, अपना रास्ते पे। तो दोस्तों, करना क्या है, बैंक निफ्टी को कल ध्यान रहे, आप अगर आवाले टाइम फ्रेम निकाल लोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा। आप लोग एनालिसिस नहीं करते हो, जिसके कारण आपको लॉस होता है। मेरा चार्ट पैटर्न, चार्ट एनालिसिस, सारा चीज सीखने के लिए दोस्तों, और एक चीज आपको बताने वाला हूँ, रथ यात्रा स्पेशल ऑलरेडी मैंने निकाल दिया हूँ। 1 महीने का अनलिमिटेड आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सीखिए फ्री में। फ्यूचर ऑप्शन एवरीथिंग सारा चीज फ्री में रखिए। एक एक ऑफर मैंने ऐसे बीच बीच में देते रहता हूँ। जो हमको फॉलो करते हैं वो फायदेमंद रहते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, चॉइस इज देयर्स। तो दोस्तों, कल करना क्या है, ध्यान रहे बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस सज्जन व्यक्ति ने नहीं देखे हैं, हमारा इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, कल देखिए ये वाला बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट आ रहा है, तो 35,103 के ऊपर जाएगा तब हम कल बाइंग करेंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, कल थर्सडे है, कल बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। हो सके कल सेलिंग हमेशा कीजिएगा। अगर फंड नहीं है तो कल एक दिन बैठ जाइएगा। अगर 35,103 के ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट 35,225, दूसरा टारगेट 35,342, उसके बाद 35,500 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, ये वाला लेवल ध्यान से देखिए, ये वाला लेवल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है। बार बार इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, आज अपर किया था, कल अपर किया था, फिर नीचे आया, फिर दोबारा। अगर इसको फिर दोबारा ब्रेक करेगा तो फिर ये डाउन साइड का ये वाला सपोर्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर कल 34,984 के नीचे जाएगा तभी हमने सेलिंग करेंगे। पहला टारगेट आपका आएगा 34,823 और सेकेंड 34,733, थर्ड 34,005, मतलब 34,500 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। अभी दोस्तों चलिए देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कल करना क्या आपको, बाइंग और सेलिंग लेवल कौन सा होगा। निफ्टी में दोस्तों मैं बड़ा करके ओपन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि छोटे में आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए बड़े चार्ट मैं पहले मोबाइल में बनाता था। आप ही लोगों के लिए मैंने लैपटॉप में बना रहा हूँ। अगर मोबाइल वाला ज़्यादा विजिबल है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा मोबाइल में। तो दोस्तों, निफ्टी ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी नहीं किया है, तो दोनों भाई एक साथ चलते हैं, आगे पीछे कभी नहीं होता है। तो इसलिए निफ्टी अभी नीचे आया है दोबारा बैंक निफ्टी को अपर साइड ले जाने के लिए। तो कल कीजिएगा कि आप ध्यान रहे निफ्टी में, जैसे आज हमने
हमारा जो कोर्स मेंबर है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किए हैं, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कल करना क्या है, ध्यान रखिए, कल इस वाला लेवल के नीचे अगर जाता है 15,755 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 15,720, दूसरा 15,600 सॉरी 15,589 सॉरी 689, तीसरा है 15,654 और चौथा आपको 15,600 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दोस्तों ध्यान रहे ये वाला लेवल को 15,804 के अपर साइड जाएगा तो आप क्या करना, बाइंग करना। पहला टारगेट 15,828, दूसरा टारगेट 15,859, तीसरा टारगेट आपको 15,892 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी बार बार मैंने आप लोगों को बोल देता हूं कि कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि एक्सपायरी में ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है और हमारा जो सारा रूल एंड रेगुलेशन है हमारा एक्सपायरी में बिल्कुल भी काम नहीं करता है, जो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता कर रखा हूँ। क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो चीज़ मैंने सिखाता हूँ, वो एवरीथिंग मैं क्या करता हूँ पहले सबको बता देता हूँ, क्योंकि हो सके आप जो न्यू मेंबर्स आए हो उनको पता नहीं होगा। हम जो कोर्स कराते हैं एक्सपायरी में रिस्की होता है, क्योंकि एक्सपायरी में हम ओनली फॉर ओनली सेलिंग के लिए ध्यान देते हैं, एक्सपायरी में हम बिल्कुल भी बाइंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों कल करना क्या है, कल पहला स्टॉक आप लोगों के सामने में ले रहा हूँ। पहला स्टॉक आप लोगों को हो जाएगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को बाय करना है। तो दोस्तों पहले बाइंग सेलिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक देखेंगे, क्योंकि ट्रिक थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा, इसलिए मैंने ट्रिक को बाद में रखा हूँ। ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी सिखा दूंगा, उसके बाद लास्ट में आपको हो सके ट्रिक दिखाऊंगा, या तो फिर बीच में ये 3 स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर आपको इसलिए दिखाऊंगा। तो पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को कल बाय कितने में करना है और सेल कितने में करना है वो पहले देख लेते हैं। अशोक लेलैंड पिछले 2 साल से बड़ा उतार चढ़ाव दिया है और जो सज्जन व्यक्ति अशोक लेलैंड में इन्वेस्टेड हैं उनको पता होगा कि अपर डाउन साइड कितना भागता है। तो देखिए इस सपोर्ट लेवल को, ये हो गया यहाँ से जो गया था नीचे से सपोर्ट हो गया और ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है। सॉरी ये हो गया डाउन साइड से जो जा रहा है इसको बोल लिया सपोर्ट, और अपर साइड से जो आ रहा है उसको हो गया रेजिस्टेंस। डाउन साइड से जो जा रहा है ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, और अपर साइड से जो बार बार आके टच कर रहा है ये हो गया उसका सपोर्ट। तो पहला बार कितना बार इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए कोशिश किया आप लोग खुद ही देख लीजिए। मैं जितना आरओ ड्रॉ किया हूँ यहीं पे 3-4 बार कोशिश किया। अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड, कौन सा 125 के नीचे, तो 125 के नीचे अगर सेल 125 रुपया 85 पैसा, 125 रुपया 85 पैसा के नीचे अगर जाता है तो सेल करेंगे 125 रुपया पहला टारगेट, दूसरा 124 रुपया 30 पैसा, उसके बाद 123 रुपया 64 पैसा, तीसरा 122 रुपया 98 पैसा, उसके बाद 122 रुपया 50 पैसा का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर अपर साइड जहां पे आज रेंज बाउंड हुआ था, अपर साइड अगर 26 रुपया 98 पैसा, 26 रुपया 98 मतलब 27 रुपये पकड़ लीजिए, 27 रुपये का अगर अपर साइड जाता है तो पहला टारगेट 27.50, दूसरा 28, 28.50, 29 और 30। मुझे तो ज़्यादातर अगर यहीं से रिबाउंड किया तो 30 का टारगेट आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर सेलिंग आया तो ज़बरदस्त आपको 120 तक का डाउन साइड जाएगा। अगर 120 तक जाता है तो जो न्यू इन्वेस्टर है वो दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान अलग रहता है। और दोस्तों उसके बाद सेकंड देख लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस, अशोक लेलैंड LIC हाउसिंग फंड। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे कल करना क्या, आपको बाइंग कहाँ पे करना, सेलिंग कहाँ पे करना है। तो 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने कल बताया था आज 101% कारगर रहा, और जो लोग पुट बाय किए थे उन लोग प्रॉफिटेबल रहे। तो यूट्यूब वीडियो को देखने के साथ साथ हमारा चैनल भी फॉलो कीजिए, और हमारा जो लाइव मार्केट में कॉल है उसको भी फॉलो कीजिए। आप सन टीवी जितना भी आप देख लिए होंगे सारा दिन में जो भी हमने कॉल दिए थे, एवरीथिंग टारगेटेड। तो दोस्तों ध्यान रहे, देखिए ये वाला कितना बड़ा आपका डिमांड जोन बन रहा है। अगर इसको कल ब्रेक करता है 494 के नीचे जाता है तो सेल करेंगे। पहला टारगेट 483, दूसरा टारगेट 476, तीसरा टारगेट 468 का आपको देखने के लिए मिल जाएगा डाउन साइड का। अगर अपर साइड ब्रेक करता है 507 के ऊपर तो बाय करेंगे। पहला टारगेट 516, दूसरा टारगेट 525, तीसरा टारगेट 531 और चौथा टारगेट 535 का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अशोक लेलैंड LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया। लास्ट और आखिरी मैं आप लोगों के लिए चुन के लेकर आया हूँ सिप्ला।
तो देखिए दोस्तों, मैंने बार बार स्टॉक को क्यों चुनता हूँ। सिप्ला, सिप्ला में कल क्या करना है दोस्तों, सिप्ला में ध्यान रहे, सिप्ला में कौन सा लेवल पे आपने बाइंग करना है और कौन सा लेवल। दोस्तों जो मैं लेवल आपको बाइंग और सेलिंग के लिए देता हूँ, अगर आपका टाइमिंग और परफेक्ट नहीं हुआ तो कृपया एंट्री और एग्जिट मत होना। अगर टाइमिंग परफेक्ट है तभी आपने मार्केट में एंट्री लेना, क्योंकि अगर टाइम चला गया तो प्राइस भी गिर जाता है, अगर प्राइस चला गया तो दोबारा एंट्री होने से आपको लॉस होता है। मैंने आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। तो दोस्तों कल करना क्या है सिप्ला में, ये देखिए कितना बार यहीं पर टच किया, इसी को समझिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझिए, कितना बड़ा ये बाइंग जोन बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कितना बड़ा बाइंग जोन आप लोगों के लिए बना रहा है। ये नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला तो गलत है, नीचे वाला नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो दोस्तों कल ध्यान रहे, सिप्ला अगर इसी लेवल को ब्रेक करता है, और दोस्तों एक चीज ध्यान रहे, गैप अप और गैप डाउन में बिल्कुल भी बाइंग और सेलिंग मत करना। अगर गैप अप गैप डाउन के बाद अगर हमारा लेवल ब्रेक और ब्रेक डाउन करता है तभी आपने बाइंग और सेलिंग करना। हमारा जो स्ट्रेटेजी जो बाइंग और सेलिंग लेवल में देता हूं, तो 953 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। पहला टारगेट 949, दूसरा टारगेट 945, तीसरा टारगेट 941, चौथा और आखिरी टारगेट 936 का। और अपर साइड दोस्तों ध्यान रहे, अपर साइड जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, ये लेवल को 964 को लेवल को ब्रेक नहीं करता तो बाइंग नहीं करेंगे। 964 के ऊपर जब जाता है तो बाइंग करेंगे। पहला टारगेट आपको 968 का, दूसरा 970, तीसरा आपको 974 और चौथा और आखिरी आपको 977 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने वही चुना हूं जो आप लोगों को मैंने स्टॉक जो सिलेक्शन का जो दिया हूं स्क्रीनर, इसी डिस्क्रिप्शन में मिला है, और उसका की वीडियो की मैं बनाया हूं, मनी वर्क्स फॉर मी, इसी से मैंने कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसी से हमेशा करता हूं। और कभी कभी अगर अच्छा स्टॉक मिल जाए तो मैंने खुद से कर लेता हूं। तो देखो दोस्तों, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया हूं अदानी ग्रुप और टाटा ग्रुप में, उसमें दोनों से अवॉइड कीजिए, कृपया अदानी और टाटा ग्रुप में बिल्कुल भी मत फंसिए। अभी दोस्तों चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का एनालिसिस और निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक दिखा दूंगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक इसलिए जो अच्छा है, इसीलिए ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए मैंने बीच में आप लोगों को नहीं बोला, क्योंकि कल का मार्केट के बारे में आपको देखना है, इसलिए मैंने जो रूल है और जो ट्रिक है वो ट्रिक मैंने सबसे एंड में रखा हूँ। तो दोस्तों कल क्या कीजिएगा, बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी के पहले देख लीजिए, कॉल साइड 1 करोड़ आ गए और पुट साइड 1 करोड़ 32, और कल क्या है, एक्सपायरी है। तो जो मैं लेवल दिया हूँ उस लेवल में काम करना। कल आपने ये देखिए, ये तीनों लेवल को देखिए, तीनों लेवल, ये तीनों लेवल को ध्यान रखना, ये 3 लेवल, और यहाँ पे देखिए 3 लेवल, ये 35,000 से लेकर 35,300 तक अपर साइड का, और डाउन साइड का लेवल देखिए कहाँ से कहाँ तक, 900 से लेकर ये देखिए सीधा 34,500। तो मोटा मोटी आपको रेंज बन रहा है कौन सा, 34,500 से 35,500। देखिए 35,500 में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो कल अगर मार्केट इसी रेंज में घूमते रहा तो इन दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमने बाइंग पोजीशन अगर बनाना चाहेंगे तो बाइंग पोजीशन कब बनाना है, अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन करता है तभी हमने बाइंग करेंगे। कितना पॉइंट के लिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 35,000 के एबव अगर जाता है तो 100 पॉइंट के लिए 3500, 35,200, 35,300, क्योंकि दोस्तों 100 पॉइंट लेने के लिए अगर लोगे तो आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी डे, आपको लॉस नहीं होगा। तो ध्यान रहे, अगर 35,100 से ऊपर जाता है, एक चीज नोट कर लीजिए, आप लोगों ने सभी लोग नोट कर लीजिए ताकि आप ही लोगों के लिए आसान होगा। अगर 35,100 के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट, 35,000 से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 3500, दूसरा 35,200, तीसरा 300, 400, उसके बाद 35,500 सबसे लास्ट में है, क्योंकि 35,500 में कितना है, ओपन इंटरेस्ट 14 लाख है, और यहीं पे भी 14 लाख है। जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहीं पे थोड़ा सा हडल आ जाएगा। डाउन साइड में तो बहुत दूर है, इनको तो पुट मिल ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कल मुझे गैप अप लग रहा है, गैप अप होने के बाद सस्टेन करेगा, फिर उसके बाद डाउन आएगा, इसलिए हमने क्या किया है, पुट सेल करके गए हैं। अगर गैप अप हुआ तो हमारा पुट 101% प्रॉफिट दे देगा। तो इसलिए हमने ट्रिक बनाते हैं, अगर गैप डाउन हो गया तो कोई बात नहीं, डाउन साइड का जो पुट है वो नेक्स्ट वीक है वो दे देगा। तो सही चुनाव करना जरूरी है।
तो डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 34,900 के नीचे निकलेगा तभी हमने सेलिंग करेंगे 34,500 तक के लिए, और 34,900 से 35,000 के लिए नो ट्रेड। इसी 100 रुपया रेंज में नो ट्रेड, थोड़ा सा अलर्ट होके काम कीजिएगा। अभी दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी 50। तो इसलिए मेरा मेन मोटिव क्या है दोस्तों, आप लोगों को पहले बचाना है, और जो भी आप लॉस करते हो मुझे दिखाइए मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में। पर्सनल व्हाट्सएप में मुझे अगर करोगे तो सर मेरा इतना लॉस हुआ है, तो मैंने आपको धीरे धीरे करके आपको रिकवरी कर लूंगा। लेकिन लॉस उतना होना चाहिए जितना आपका कैपिटल है। अगर 10,000 कैपिटल में आप 50,000 लॉस लेके बैठोगे तो नहीं होगा। 50,000 कैपिटल में अगर 10,000 लॉस लोगे तो उसको मैंने आपको पार्ट करके आपको रिकवरी कर दूंगा। तो चॉइस इज योर्स, क्या आप चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो या तो फिर प्रॉफिट देना चाहते हो। अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वेल एंड गुड हमारे साथ जुड़िए, और फ्री में मैं तो जो भी कॉल अभी दे रहा हूँ, क्योंकि रथ यात्रा स्पेशल के लिए जो मैंने 200 रुपये का बैच स्टार्ट किया हूँ, उसके लिए सभी लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे, सभी लोग, सबका साथ सबका विकास। मैं चाहता हूँ सब लोग आओ और साथ में कमाओ। जो नहीं आएगा उसको तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट है। तो सीखो, बारीकी से समझने के लिए कोशिश कीजिए। कॉल साइड में कितना है, 68 है, पुट साइड में 63 है, तो ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। लेकिन ऑप्शन चेन कल मेन गेम होगा किसमें, बैंक निफ्टी में। ये वाला लेवल को 15,800 को आप ध्यान रखिए, इसको अगर ब्रेक ऑफ करता है अपर साइड को, तो अपर साइड का कल 100 पॉइंट के लिए खेलेंगे। मिड पॉइंट आपने ले लिए, मिड पॉइंट 2 बन गया, 15,800 का हमारा बाइंग और सेलिंग लेवल हो गया, और 15,900 का हो गया हमारा अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड का टारगेट कौन सा हो गया आपका दोस्तों, ध्यान रहे, डाउन साइड का 15,500, जो कि 15,500 का भी आया नहीं है। तो मैक्सिमम मुझे कल गैप अप ओपन होगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी में अलग है, बैंक निफ्टी में अलग है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 15,800 के अबव जाएगा तो 15,850, 15,900 का अपर साइड का टारगेट देगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो 16,000 का टारगेट आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या निफ्टी में क्या कल क्या होगा, डाउन साइड अगर ब्रेक करता है 750 के नीचे तो सेल करेंगे डाउन साइड का पूरा टारगेट के लिए। लेकिन प्रॉफिट कितना लेंगे, टोटली 20 पॉइंट में हम निकल जाएंगे। 20 पॉइंट लेंगे तभी हमको जल्दी प्रॉफिट हमने बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एवरीथिंग मैंने सारा चीज आपको मैंने बता दिया। अभी दोस्तों चलते हैं जो ओरिजिनल ट्रिक है, रेंज बाउंड ट्रिक से हम कैसे बचते हैं, वो है आज का ओरिजिनल ट्रिक। इसको डिटेल्स में हम समझेंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हूं। हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा से कैसे प्रॉफिट कमाए, 16 रुपये में बाइंग करके हमने 22 रुपये तक प्रॉफिट कमाए, और बाद में वो 9 रुपये आ गया। तो ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी कैसे पकड़ना है, जो हमारा कोर्स मेंबर है, जिनको कोर्स किए उनको पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो ऑटोमेटिक ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाने के लिए, पूरा चार्ट को दिखाने के लिए मैंने छोटा कर दिया हूं, ध्यान से देखिए। ये देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए। मैंने इसको आपको आरो मार्क करके दिखा देता हूं, मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं आरो मार्क, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मोटा और कर देता हूं, 16 कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है आप लोग खुद ही बताइए। हमने बार बार बाइंग क्यों करते हैं, जैसे ये नीचे आया तो हमने क्या किए, फिर सेल किए, जैसे ऊपर गया फिर बाय किए, लेकिन बीच बीच में हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ 2-3 बार। लेकिन आज हमने कैसे प्रॉफिटेबल रहे, आज हमने प्रॉफिटेबल इसलिए रहे, देखिए दोस्तों, अपर साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अपर साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अपर साइड गया। दोस्तों चार्ट बोलता है, देखो आपके सामने देखो, चार्ट बोलता है। आज जैसे थोड़ा सा ब्रेकआउट किया तो हमने बाइंग कर दिए। प्रीवियस जो BDSS रूल, जो हमने हमारा BDSS का वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं। अवले कैंडल में हमने अपर साइड का BD बना दिए, अपर साइड का SS बना दिए, डाउन साइड का BD बना दिए। तो दोस्तों देखिए, हमको पता है यहाँ से जाएगा तो नहीं तो 23 तक जाएगा, लेकिन 22 से रिटर्न घूम गया। तो 16 रुपये में हमने बाइंग क्यों दिए थे, देखिए 16 रुपये हमारा यहीं पे आ रहा था आप लोगों के सामने, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, देखिए इस लेवल के ऊपर 16 के ऊपर जैसे निकला, हमने बाइंग पोजीशन बना लिए। हमने पहले से टारगेट रखे थे, क्योंकि इसको कभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। 16 के ऊपर निकलेगा तो हमने बाइंग पोजीशन बनाएंगे, कितना पॉइंट के लिए, 2 से 3 पॉइंट के लिए। और आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जब मैंने बाइंग दिया था,
बोला भी था मैंने, जो लोग छूट गए हैं 20 के ऊपर बाय करना है। क्यों? 20 का लेवल देखिए यहीं पे सपोर्ट आ रहा है। अगर 20 के ऊपर निकलता है तो ये ऑटोमेटिक 35 तक 40 तक मैंने टारगेट दिया था। और जिस दिन ये फिर अगर अपर साइड गया, अगर हो सके कल क्या होगा, मुझे डाउट 100% लग रहा है, ये डाउन साइड आए ना, एक बार अपर साइड में दिया आपको फॉल्स ब्रेकआउट, हो सके एक बार डाउन साइड में फॉल्स ब्रेकआउट देगा। नीचे आ रहा है तो हो सके यहाँ तक चला आएगा, यहाँ पे भी कुछ ट्रैप होंगे, फिर ऊपर साइड जाएगा, फिर यहाँ से नीचे मारेगा, तो सारे लोग पागल हो जाएंगे। ये भी एक हो सकता है। दूसरा प्रेडिक्शन क्या है, अगर मान लीजिए यहीं से, इसका कलर मैंने चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहीं से दोस्तों ध्यान रहे, अगर यहीं से जो ये अपर साइड जा रहा था, अगर कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करने के बाद यहीं से क्या करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आए यहाँ तक, फिर अपर साइड ब्रेक किया तो अपर साइड जा सकता है। तो दोनों साइड का प्रेडिक्शन हम करते हैं। तो दोनों साइड का प्रेडिक्शन करते हुए अगर फिर इसको ब्रेक करेगा तो हमने सेल मारेंगे 10-15 पॉइंट के लिए। अगर फिर इस जो बीडी पॉइंट है, बीडी पॉइंट से ऊपर अगर जाता है तो हमने क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, हमने वेट करेंगे। फिर दोबारा नीचे आएगा, अगर फिर उसको ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन में बैठे रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में बैठने के लिए अभी तक कुछ भी तरह का रूल बना नहीं है। एक स्टॉक मैंने आपको दोबारा और एक दिखा देता हूं, जिसमें मैं खुद ट्रैप हुआ था पिछले साल सितंबर अक्टूबर में। एक मिनट दोस्तों आपको दिखा देता हूं, खोल के दिखा देता हूं मैंने उसको, मैंने कैसे ट्रैप हुआ था। उस स्टॉक का नाम क्या है, हमने बिल्कुल ट्रैप हुए थे। मैं खोल देता हूं एक बार पहले। तो दोस्तों ट्रैप होते हैं, मेरा एक पेड मेंबर्स पूछे थे आज, सर क्या मैंने बाइंग करूं, लेकिन मैंने क्या किया था, इस स्टॉक का नाम क्या है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इसका शॉर्टकट क्या है, श्रीराम एक मिनट दोस्तों, मैंने स्टॉक को कहीं लगा के भी रखा हूं, क्योंकि हमारा वॉच लिस्ट में भी था वो। ये देखिए एसआरटी फाइनेंस, एसआरटी फाइनेंस का देखिए हमने कहां पे फंसे थे, बारीकी से दिखा देता हूं आपको दोस्तों, क्योंकि फंसने से कैसे बचोगे, और हमने फुल ट्रैप हुए थे, वो ट्रैप से कैसे बचोगे आप। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखिए, हमने जो स्टडी किए थे और कौन सी जगह पे हमने फंसे थे, और हमने उसी जगह से निकल गए। अभी इसको क्या कीजिएगा, 1 डे का टाइम फ्रेम निकाल दीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए दोस्तों, यहां पे ये वाला लेवल देखिए, ये वाला लेवल मैंने आपको दिखा भी देता हूं। ये वाला लेवल देखिए, बिल्कुल सपोर्ट आया था, बिल्कुल आया था, कितना 750 में आया था, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी एक लेवल आया था 700 के लगभग। तो दोस्तों देखिए, यहीं पे जब ब्रेकआउट दिया तो हमने बाइंग पोजीशन में बनाए थे, लेकिन क्या हुआ, अगला दिन ब्रेकडाउन कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। फिर अगेन जब आया यहीं पे 750 के लगभग हमने बाइंग किए, और हमने अपर साइड का टारगेट लेके गए जब डबल होगा। क्यों, इसका जो प्रोपोर्शन है इसका डबल देता है। जब भी ब्रेकआउट होता है 1 डे कैंडल या तो फिर वीकली कैंडल जो भी बनता है, वो एटलीस्ट डबल ही देता है। 750 का 1500 देगा, 750 का 1500 देगा, मतलब हमने 1300 में निकल गए, क्योंकि हमको कम प्रॉफिट चाहिए था। देखिए दोस्तों, 1500 तो दिया है, लेकिन हमने यहीं तक 1250 से 1300 के बीच में हमें निकल गए। तो ये होता है ट्रिक सीखोगे तभी पैसा कमा सकते दोस्तों। तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट। ये जो पहले जो बनता है 1 2 3 4, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे तो आपको 101% प्रॉफिट बनोगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर पक्का कीजिएगा आप लोगों दोस्त लोगों के साथ। और हमारा जो रथयात्रा का स्पेशल कोर्स मैंने उड़िया होने के नाते, और मैंने 5 भाषा में सिखाता हूँ, जो भी जिस भाषा में चाहता है सीख सकता है। अलग अलग बैच कर लूँगा, 200 रुपया में 1 मंथ का कोर्स आप लोगों के लिए मैं देने जा रहा हूँ। बेफिक्र होकर ज्वाइन होइए, और 5 डेज के बाद आप खुद ही ट्रेड कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं कल फिर आऊँगा और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मोटिवेटेड कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स में जीरोधा का अकाउंट दिया है, लिंक दिया हूँ, उसमें अकाउंट ओपन कीजिए और मेरा साथ हमेशा बने रहिए। मैं हमेशा प्रॉफिटेबल दूंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, माता पिता का ध्यान रखिए।